मॉर्निंग वंस अगेन। आज हम लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में ट्रांसपोर्टेशन का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन के कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पर देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स में और एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फूड और वाटर कैसे होता है। फूड और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ऐसा मैकेनिज्म है जिससे ये ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें एनिमल्स के लिए, तो एनिमल्स में हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका हार्ट का डायग्राम, जो कि आप देख रहे हैं ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो ब्लड के थ्रू पॉसिबल है ही नहीं। ब्लड के थ्रू पॉसिबिलिटीज इसलिए क्योंकि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। कोई और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे आप आर्थ्रोपोडास की बात करें तो उनमें आपको दिखेगा कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। खैर क्लास 10 में डिस्कशन करने लायक नहीं है, बट द पॉइंट इज दैट यहां पर जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स कैसे टेक प्लेस करता है, कैसे फूड डिफरेंट सेल्स टिश्यूज तक पहुंचते हैं और पूरा न्यूट्रिएंट का फॉर्मेशन और पूरा न्यूट्रिशन गेन करने का, एब्सॉर्ब करने का प्रोसेस चलता कैसे। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर्स एंड न्यूट्रिएंट्स जो ब्लड के थ्रू होता है हम उसको यहाँ पर देखेंगे। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर ह्यूमन हार्ट को समझना पड़ेगा। क्यों ह्यूमन हार्ट से हम यहाँ पर स्टार्ट करें? क्योंकि ह्यूमन हार्ट यहाँ पर एक हमारा पंपिंग ऑर्गन है। क्यों यह एक ऑर्गन है? ऑर्गन यह इसलिए है क्योंकि ह्यूमन हार्ट हमारे ब्लड को पंप करता है हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडीज में। और ब्लड किसके थ्रू ट्रैवल करता है? ब्लड ट्यूब्स होते हैं ब्लड वेसल्स के, उसके अंदर ये ट्रैवल करता है। और अलॉन्ग विथ इट ब्लड अपने साथ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, सॉल्ट्स, ऑक्सीजन, पूरी जो सप्लाई है उसको मेंटेन करता है सब सेल्स और टिश्यूज में। हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडीज में जितने भी सेल्स और टिश्यूज है अलग अलग, उनको क्या ये मेंटेन करता है। अब देखते हैं अगर ह्यूमन हार्ट की बात करें, खैर ये तो आपको एक एनाटॉमी सेक्शन दिख रहा है, अब हम जरा यहां देख लेते हैं। अब आपको यहां पर दिख रहा होगा ह्यूमन हार्ट में, अगर यहां पर ह्यूमन हार्ट है तो ह्यूमन हार्ट आपको पहले से पता होगा, ह्यूमन हार्ट हमारा थोड़ा टिल्टेड होता है। अब टिल्टेड किस साइड होता है? लेफ्ट पोर्शन के साइड थोड़ा टिल्टेड होता है। तो ह्यूमन हार्ट थोड़ा सा टिल्टेड होने के, लेफ्ट पोर्शन साइड टिल्टेड होने के कारण इसका जो शेप है आप देख रहे हो थोड़ा बेंड स्ट्रक्चर टाइप का नजर आ रहा है। अब एक चीज आप यहाँ पर देख रहे होगे कि अर्लियर टू दिस जब हम यहाँ पर बात कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे आर्टरीज की और वेन्स की, जो टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स है। तो इन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हार्ट को ब्लड सप्लाई करने के लिए, यहाँ पर हार्ट को ब्लड, हार्ट भी एक ऑर्गन है, उसको भी ब्लड और न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी। तो उसको ब्लड सप्लाई करने के लिए हार्ट पे भी आर्टरीज और वेन्स का पूरा कनेक्शन होता है, जो हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, तो यहां पर अब ये देखेंगे कि इसके अंदर के सेक्शन, हार्ट में कितने चैम्बर्स है, चैम्बर्स मतलब उसके अंदर सेक्शंस कितने हैं, कौन कौन से जगह डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है, कौन कौन से जगह ऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है। ऑक्सीनेटेड ब्लड द ब्लड विच कैरी ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड द ब्लड विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम यहां पर ये देखेंगे कि कहां पर ऑक्सीनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है। अब इसके पहले सबसे मेन कॉन्सेप्ट पे मैं जरा डिस्कशन करना चाहूंगा। आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा यहाँ पर कि हार्ट में अगर हम साइड्स को देखें तो ये तो है हमारा राइट साइड यहाँ पर मेंशन कर रहा है, बट राइट साइड तो यहाँ पर होता है, तो फिर यहाँ पर क्यों राइट साइड लिखा हुआ है? अब इसी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए बहुत ध्यान से आपको फोकस करना पड़ेगा। वो चीज है क्या? सपोज ये हार्ट अगर मेरा हार्ट है, सपोज ये मेरा हार्ट है, ठीक है, मेरा ये राइट हैंड है, ठीक है, ये अगर मेरा राइट हैंड है तो राइट हैंड में अगर ये हार्ट अगर मेरा है तो मेरे राइट हैंड के पास वाला जो हार्ट का पोर्शन है वो क्या होगा? राइट पोर्शन। तो इसीलिए यहां पर क्या है? राइट आर्ट्रियम लिखा हुआ है। तो मेरे राइट हैंड के थ्रू जो यह पोर्शन है तो यहां पर होगा राइट पोर्शन। अब मेरे लेफ्ट हैंड क्या है? लेफ्ट हैंड में अब इस साइड देखिए डायग्राम के इधर जो लेफ्ट पोर्शन है वहां पर लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। इसको बाद में डिस्कस करते हैं कि आर्ट्रियम और वेंट्रिकल है क्या। पहले आप लेफ्ट और राइट का पोर्शन को सॉल्व कर लीजिए।
तो हम कैसे देखते हैं, हम सामने से कंसीडर नहीं करते हैं, आप आगे देख के लेफ्ट और राइट लिख रहे हैं, हम अपने बिहाफ में देखेंगे कि अगर मैं यहां पर खड़ा हूं तो मेरा हार्ट का जो राइट पोर्शन है वो इधर होगा। तो अगर हम इसको ऐसे पढ़े तो हमारा राइट पोर्शन इधर दिखेगा और लेफ्ट पोर्शन इधर दिखेगा। तो इसीलिए हम यहां पर लिखते हैं राइट और यहां पर लिखते हैं हम लेफ्ट। अब आगे बढ़ते हैं, हार्ट में टोटल कितने चैम्बर्स का प्रेजेंस होता है? हार्ट इज अ 4 चैम्बर्ड ऑर्गन। 4 चैम्बर्ड ही क्यों? एम्फीबियंस में आप देखते होंगे ये जो चैम्बर है यहां पर आप देख रहे होंगे 4 है। ये पहला चैम्बर है, ये दूसरा चैम्बर है, ये तीसरा चैम्बर है और ये आपका चौथा चैम्बर है। तो यहां पर हमारा हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्स होते हैं। अब लेफ्ट और राइट का इश्यू तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब यहां पर जितने भी पोर्शंस हैं हार्ट के उसमें आप देख रहे होंगे चैम्बर्स है। अब ब्लड एंटर कहां से करता है हम उसको भी देखेंगे, ब्लड हार्ट से बाहर कहां जाता है उसको भी देखेंगे, हार्ट बीट कैसे होता है हम उसको भी कंसिडर करेंगे और यहां पर हम ये भी देखेंगे कि यहां पर हार्ट का फ्लो कैसे, मतलब सॉरी ब्लड का फ्लो कैसे होता है, हार्ट के अंदर ब्लड कैसे फ्लो करता है। तो ब्लड कहां से एंटर होता है, कहां पर आता है और कहां फ्लो करता है। इस सब के पहले आप एक बात समझ लीजिए कि कभी भी हार्ट में, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, हार्ट के ब्लड को हार्ट से दूर ले जाने वाली ब्लड वेसल्स, अगेन आई एम रिपीटिंग, हार्ट के ब्लड को हार्ट से दूर ले जाने वाले, मूव अवे फ्रॉम द हार्ट, तो इस वाले जो ब्लड वेसल्स है उनको हम क्या बोलेंगे? आर्टरीज। हार्ट में जो ब्लड है उन ब्लड को हार्ट से बाहर निकालने में, या हार्ट से बाहर निकालने के लिए जो वेसल्स होती है उनको हम बोलते हैं आर्टरीज। आर्टरीज कैसे दिखेंगे? आर्टरीज आपको रेड कलर की दिखेंगे। अब यहां पर आर्टरीज नहीं बोलते, यहां पर वाला पोर्शन है उसको आयोटा बोलते हैं। आयोटा के आगे जब आगे ये एक्सटेंड कर रहा है तब इसको हम क्या बोलते हैं? आर्टरीज बोलना चालू करते हैं। अब यहां पर एक और चीज है, आप यहां पर देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं पल्मनरी आर्टरी। इसको अलग करके आपको दिखा रहा है पल्मनरी आर्टरी। तो पल्मनरी आर्टरी क्यों बोल रहे हैं? पल्मनरी आर्टरी का काम ये होता है कि ये हार्ट से ब्लड को लंग्स तक ले जाता है। तो बात तो वही हो गई कि हार्ट से बाहर, हार्ट से दूर किसकी ओर ले जा रहा है? लंग्स की ओर ले जा रहा है। बट हार्ट से तो दूर जा रहा है ना, इसको कौन ले जा रहा है? पल्मनरी आर्टरी। तो पल्मनरी आर्टरी क्या करता है? आपके हार्ट में प्रेजेंट ब्लड को वो हार्ट से लेके कहां तक भेजता है? लंग्स तक भेजता है। लेकिन यहां पर अगर बात करें हम आयोटा का, आयोटा कहां कहां भेजता है? ये आयोटा हार्ट में जो ब्लड है उसको भी हार्ट से दूर भेजेगा, लेकिन डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द बॉडी में, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी में ये उसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो हमारे किडनीज हैं और लीवर हैं, जो भी ऑर्गन्स हैं इनको ब्लड सप्लाई चाहिए, तो ये आयोटा से डिफरेंट आर्टरीज कनेक्टेड होती है और उनके थ्रू उनको ये ब्लड सप्लाई होता है। तो आर्टरीज का काम ये है कि हार्ट में जो ब्लड प्रेजेंट होता है उसको हार्ट से दूर, तो हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो पंप करने पे क्या होता है? हार्ट सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे प्रेशर जनरेट होता है और इससे पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा से ये सब बाहर निकलता है ब्लड और ऑर्गन्स में। तो आयोटा में जाता है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी और प्राइमरी आर्टरी में कहां जाएगा? ये लंग्स के पास चल जाता है। और लंग्स में आपने तो डिस्कशन किया ही है कि लंग्स में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है। तो ये तो बात हो गया आपका आयोटा और पल्मनरी आर्टरी का। पल्मनरी किससे? जहां पर पल्मनरी वर्ड यूज है समझ लीजिए वो किससे रिलेटेड है? लंग्स से रिलेटेड है। अब बात करते हैं हम यहां पर आपके, नेक्स्ट है वेना केवा। वेना केवा, वेना केवा से रिलेटेड है, ये किससे? वेन से रिलेटेड आप समझ लीजिए। अब यहां पर देख लिए सुपीरियर वेना केवा। अब सुपीरियर वेना केवा क्या भाई? ब्लड को हमने सेंड किया, ब्लड को वापस भी तो आना है, ब्लड वापस रिटर्न भी तो करेगा। ऑक्सीनेटेड ब्लड को हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया लेकिन ब्लड वापस भी तो आएगा। तो ब्लड अगर हार्ट के ऊपर वाले ऑर्गन, सब हार्ट के ऊपर कौन सा ऑर्गन है? हमारा ब्रेन है सपोज, तो ब्रेन को भी तो क्या चाहिए? ब्लड सप्लाई चाहिए। तो ब्रेन को जब ब्लड सप्लाई होता है वो आपके किससे सप्लाई होता है? सुपीरियर वेना केवा। मतलब ब्रेन से वापिस जब आएगा, मतलब ब्रेन तक तो ब्लड सप्लाई हो गया, उसको तो आयोटा ने सप्लाई कर दिया भाई, लेकिन जब ब्रेन से वापिस आएगा तो ये किसके थ्रू आएगा? सुपीरियर वेना केवा कहते हैं। यहां पर इंडिकेशन भी देख रहे हैं आफ्टर से, ये आफ्टर को बहुत ध्यान से फोकस कीजिएगा क्योंकि यही आफ्टर इंडिकेट करेगा कि फ्लो ऑफ ब्लड कहां हो रहा है। यहां पर देखिए हार्ट से बाहर, यहां भी देखिए हार्ट से बाहर,
तो जहां पर आर्टरी आर्टरियम वहां हार्ट से बाहर होता है, और जहां वेना केवा आएगा उसमें समझ जाइए वो हार्ट की ओर आ रहा है, हार्ट के अंदर एंटर करेगा। कैसे होगा? सुपीरियर वेना केवा एक ऐसे ब्लड वेसल्स का है, वेन्स है, तो वेन्स कनेक्टेड होती है सुपीरियर वेना केवा से, और ब्रेन की जो ब्लड होती है या डीऑक्सीनेटेड ब्लड होती है वो वापस आने लगती है सुपीरियर वेना केवा के थ्रू, और एंटर कहां करती है? राइट आर्टरियम में एंटर कर रही है। उसके बाद एक और पॉइंट यहां पर हम देखेंगे, इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर ऊपर की ओर, इंफीरियर नीचे की ओर। इंफीरियर वेना केवा में हार्ट के नीचे के जितने ऑर्गन्स हैं, लीवर हो गया, स्टमक्स हो गए, और जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं, उनका जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो वापस हार्ट की ओर आने लगता है। तो वापस हार्ट की ओर वो कौन से रास्ते से आएगा? इस रास्ते से आएगा, और इस रास्ते से आके वापस यहां पर एंटर करता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इंफीरियर वेना केवा। तो सुपीरियर वेना केवा ऊपर के ऑर्गन से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ला रहा है, और इंफीरियर वेना केवा यहां से ला रहा है। तो ये दोनों जाके कौन सी जगह पर कलेक्ट हो रहे हैं? ये जिस जगह पर, जिस चैम्बर में कलेक्ट हो रहा है, ये है हमारा पहला चैम्बर, जिसको हम बोलते हैं राइट एट्रियम। ठीक है, या कई कई जगह इसको राइट ऑरिकल भी बोला जाता है, हम इसको डिस्कस करेंगे, राइट ऑरिकल भी बोला जाता है। तो राइट आर्टरियम में अब एक पॉइंट यहां पर रेज होगा कि राइट आर्टरियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कहां से आता है? डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अगर हार्ट से ऊपर वाले ऑर्गन्स है वो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू आएगा, और हार्ट से नीचे वाले जितने ऑर्गन्स है उनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आएगा? इंफीरियर वेना केवा में आएगा, और जमा कहां होगा? राइट आर्टरियम में जमा होगा। ठीक है, अब राइट आर्टरियम में आने के बाद फिर राइट आर्टरियम से ब्लड कहां ट्रांसपोर्ट करेगा? राइट आर्टरियम से यहां पर आप ये वॉल देख रहे होंगे, ये बहुत फाइन वॉल आपको नजर आ रही होगी, तो यहां पर एक गैप है, देखिए ये एक वॉल की तरह काम करता है। अब इस वॉल की खासियत क्या है हमारे हार्ट में, उसको जरा ध्यान से समझिएगा। ये वॉल के सबसे स्पेसिफिकेशन ये है कि हार्ट ब्लड के फ्लो को सिर्फ एक डायरेक्शन में जाने देता है। मतलब आर्टरियम पहला चैम्बर है, और इससे ये जब नीचे आएगा तो राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, लेकिन ये रिवर्स वापस ऊपर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वापस ऊपर जाने के ब्लड कोशिश करेगा, ये वॉल क्या करेंगे? बंद हो जाएंगे। अब बंद होने से इनका रिवर्स फ्लो नहीं हो पाता। तो वॉल का ये बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है जो आपको बहुत ध्यान से समझना है। तो यहां पर राइट आर्टरियम से ये एंटर करेगा, और कहां पर आएगा? राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। कौन सा ब्लड का पार्ट समझ रहे हैं हम? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो ब्लड आया इधर से आपका राइट आर्टरियम, और आके यहां पर कलेक्ट हो गया नीचे वाले चैम्बर में। ये एक चैम्बर है वॉल के बाद, ये दूसरा चैम्बर है, इसको हम क्या बोलते हैं? राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। तो राइट वेंट्रिकल में यहां पर ये एंटर हुआ। कौन सा ब्लड है आपका? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करने के लिए हमें कहां भेजना पड़ेगा? इसको लंग्स की ओर भेजना पड़ेगा। तो हमने इसका पहले डिस्कस अभी कर रखा है कि लंग्स की ओर जाने के लिए हम कौन से ब्लड वेसल को यूज करते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? इसको वापस लंग्स की ओर भेज देती है, और लंग्स की ओर जाता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिमूव होता है, और ब्लड अपने साथ फिर ऑक्सीजन कैरी करता है, और ऑक्सीजन कैरी करने के बाद फिर ये रिटर्न करता है, और फिर यहां से रिटर्न करने के लिए ये फिर कौन सा पाथ को सेलेक्ट करता है भाई? अब यहां पर आप देख रहे होंगे पल्मोनरी आर्टरी है, और यहां पर ये सब चीज है। तो ब्लड एंटर कहां कर रहा है आपका? जितने भी वेना केवा से एंटर करता है वहां से वापस ये रिटर्न कर जाता है। अब यहां पर हमको ये समझना है, ये तो रहा लंग्स की बात, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स भी होंगे तब तो ये आपका पल्मोनरी आर्टरी, मतलब लंग्स की ओर जाता है ब्लड, और ये रहा पल्मोनरी वेन्स, जब वहां कार्बन डाइऑक्साइड। अब पल्मोनरी वेन वापस लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है। तो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन दोनों का कनेक्शन किससे है? लंग्स के साथ। तो पल्मोनरी आर्टरी ने सेंड कर दिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स ने उसको प्यूरिफाई किया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वहां रिलीज हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से, मतलब ब्लड ने ऑक्सीजन फिर से कैरी किया, और फिर ये कहां से एंटर कर रहा है? ये पल्मोनरी वेन से होते हुए कौन से चैम्बर में आ रहा है? लेफ्ट आर्टरियम के चैम्बर में एंटर हो रहा है। तो लेफ्ट आर्टरियम में अब बात करेंगे कौन सा ब्लड होगा। लेफ्ट आर्टरियम में लंग से आ रहा है तो कौन सा ब्लड आ रहा है? अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है, ये कौन सा है आपका? ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हो रहा है, थर्ड चैम्बर है ये, तो इसमें एंटर हो रहा है वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो यहां भी ऐसा ही वेल्व है,
इस वाल्व में भी वही फंक्शन है कि इसमें एक वन वे फ्लो होगा, यहां आएगा, वापस नहीं जा पाएगा, वॉल क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। अब यहां से जब ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ब्लड एंटर कहां कर जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करने के बाद फिर जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वेंट्रिकल से अब ये आयोटा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। तो आयोटा के थ्रू जब हार्ट वापस ब्लड को पंप करेगा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस आयोटा के थ्रू निकलता है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन्स और डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी को ये ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होने चला जाता है। अब ये तो मैंने बता दिया आपको इसके साइकिल के बारे में। अब आपको यहां पर ये ध्यान देना है कि साइकिल्स तो हमने समझ लिया, साइकिल्स को समझने के बाद हम ये देखना है, अब मैं आपको ये भी बता दिया हूं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पाथ ये है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पाथ ये पर है। तो नीला वाला पोर्शन है वो आपका क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, और ये जो रेडिश पोर्शन है, पिंकिश पोर्शन है, वो आपका किस में होगा, वो आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पाथ होगा। तो हार्ट में जहां कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन के कारण ब्लड को वो पंप करता है। तो एक साइड पंप करता है वो लंग्स को, एक साइड पंप करता है वो डिफरेंट ऑर्गन्स, और एक साथ डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये पंप करता है। इस चैम्बर पे काम चलता रहता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, इस चैम्बर पे काम चलता रहता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। तो आपको ये थोड़ा क्लियर हो गया होगा। तो वॉल की बात कर लेते हैं। वॉल में यहाँ पर बोल रहे हो, तो यह वॉल में यहाँ पर दो वॉल्स होते हैं, ठीक है। तो वॉल्स, यहाँ दो वॉल्स होते हैं, इस वाले वॉल्स को हम लोग बोलते हैं ट्राइकैस्पिड वॉल्व, ट्राइकैस्पिड वाल्व है। और इस वाले वाल्व को हम बोलेंगे आपका बाइकैस्पिड वाल्व से भी जाना जाता है। तो इसको बोलते हैं बाइकैस्पिड वाल्व और इसको बोलते हैं हम ट्राइकैस्पिड वाल्व। तो इस वाले वाल्व को क्या बोलेंगे, क्योंकि भाई ये पल्मनरी वाल्व है, पल्मनरी आर्टरी की ओर जाए तो नाम इसका पड़ गया पल्मनरी वाल्व। तो ये भी वेन्स है, यहां भी अगर इसको आप इसको भी पुट कर सकते हैं। अब इसकी वर्किंग को हम देखते हैं कि वर्किंग यहाँ पर कैसे होता है। तो हार्ट का डायग्राम यहाँ पर आप देखें, हार्ट की पंपिंग है, इसको देखें। अब मैंने आपको यहाँ पर डिस्कशन किया है कि यहाँ पर कैसे हो रहा है। तो ये देखिए वॉल्स हैं, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ वॉल्स जब रिलैक्स करते हैं तो वॉल्स खुल जाते हैं, ठीक है, और जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वॉल्स यहाँ पर बंद होते हैं। तो ये देखिए राइट आर्टरियम, पहले ही हमने डिस्कशन कर रखा है कि राइट आर्टरियम में कौन सा पोर्शन काम करेगा। तो राइट आर्टरियम में आपका कौन सा ब्लड एंटर कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड। और आपका ये देखिए वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर आया। तो ब्लू पोर्शन आपका डीऑक्सीजनेटेड और आपका रेडिश पोर्शन है वो आपका ऑक्सीजनेटेड को बता रहा है। अब ये देखिए आपको बता रहा है ब्लड का फ्लो कैसे हो रहा है, हार्ट के अंदर ये ब्लड फ्लो कहां कहां से आ रहा है, ठीक है। तो ये वेना केवा से हो रहा है, इंफीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, सुपीरियर वेना केवा से यहाँ पर आ रहा है। अब इसको वापस छानने के लिए, वापस इसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए, तो यहां से आपका देखिए आपका आ रहा है इंफीरियर वेना केवा से, और ऊपर देखिए वहां से आ रहा है सुपीरियर वेना केवा से। तो ये आपका राइट वेंट्रिकल में अंदर हुआ, ये वो वॉल्व है, इस वॉल्व ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वापिस ना जा करके ये वॉल्व क्या होती है, बंद हो जाती है। इस वॉल्व का नाम क्या है आपका, ट्राइकैस्पिड वॉल्व बोलते हैं। अब यहां से इस वाले चैम्बर में तो ये आ गया, इस वाले चैम्बर से ये वापस बाहर निकल रहा है, इसको बोले पल्मनरी वेल्व। पल्मनरी वेल्व आगे जाके आपको इस वेल्व से बाहर निकलेगी, किसके थ्रू जाएगी, पल्मनरी आर्टरीज के थ्रू। तो यहां पर हम आगे देखेंगे कि पल्मनरी आर्टरी में ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ये पल्मनरी नेम का वॉल्व है, इस वॉल्व से ये आगे निकलेगा और वॉल्व से आगे निकलने के बाद ये वापस पल्मनरी आर्टरी। तो ये पोर्शन पल्मनरी आर्टरी है। अब यहां पर आपको वर्किंग दिख रहा होगा पल्मनरी वेन्स का, तो ये है आपकी आर्टरी पल्मनरी, ये है वेन्स। तो वेन्स में वापस इस चैम्बर में आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट आर्टरियम। और यहां पर भी वही पोर्शन होगा, यहां इसको बोलते हैं बाइकैस्पिड वाल्व, बाइकैस्पिड वाल्व में। तो ये लेफ्ट आर्टरियम आपको नजर आ रहा है, इसमें ये एंटर करेगा और इस वॉल्व में, तो वॉल्व में वापस ब्लड फ्लो ना हो जाए इसलिए ये वेल्व बंद हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाए, रिवर्स फ्लो को बचाने के लिए। अब यहां पर आ गया आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हम यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का देख रहे हैं। तो ऊपर वाला आपको ये दिख रहा होगा, इसको मैट्रियल वॉल्व भी बोलते हैं, कई कई जगह इसको बाइकैस्पिड वाल्व भी बोलते हैं। अब यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिलीज होगा तो ऑरिकल से तो वेंट्रिकल में आ गया। अब इसको एयोटिक वाल्व बोल रहे हैं, यहाँ पर जो वाल्व है इसको एयोटिक वाल्व, उधर क्या बोल रहे थे हम, पल्मनरी वाल्व। तो यहां पर आ गया आर्टिक वाल्व। अब यहां से इस वाले से डिफरेंट, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट ऑर्गन्स को तो चाहिए ही चाहिए, तो यहां से ये सप्लाई होगा डिफरेंट ऑर्गन्स को। तो वो ऑर्गन्स आपके लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, स्टमक, जिसको जिसको ब्लड चाहिए, तो आर्टिक वाल्व से आयोटा के थ्रू ये क्या करेंगे, डिफरेंट ऑर्गन्स को सप्लाई कर दिए जाते हैं।
तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी हमने देखा यहाँ पर कैसे काम करता है और यहाँ पर फंक्शन कैसे होता है। तो एक आपको बिहाव बता रहा है, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, और ये आपका हो गया राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आपको ये चीज अच्छे से क्लियर होगा, समझ में होगा कि कैसे है। अब वही जो चीज है सुपीरियर वेना क्या, इंफीरियर वेना क्या बता रहा है। तो ये एक एनिमेशन प्रेजेंटेशन था, इसको आपको यहाँ से समझाना था मुझे कि कैसे हार्ट में ट्रांसपोर्टेशन होता है और यहाँ पर ये चीज कैसे काम करती है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, सर्कुलेशन यहाँ पर कैसे काम करता है। तो हम नेक्स्ट बार ये समझेंगे कि ये ट्रांसपोर्टेशन लंग्स और टिश्यूज में कैसे जाता है और ये कैसे फंक्शन करता है।